मेरे से आप कागज पे लिखवाना चाहें तो मैं मैडम की राय के नीचे दस्तखत करने को तैयार इस वजह से हूँ क्योंकि मैम का डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स की मुझसे ज्यादा है। लेकिन मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है, इमरान खान साहब की रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स भी जो उन्होंने 14 में की, जिसकी तरफ अभी आसाना मैडम दे रही थी, इंडिया दे रही थी, जिसका उनकी अपनी गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स वो एस्टैब्लिशमेंट के एक सपोर्ट के साथ अगर आई भी है तो वो रेजिस्टेंस बेस्ड नहीं वो 2022 में हो गया चैप्टर खत्म। ओके 2022 के बाद पाकिस्तान में जो हुआ है उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि जब आप लीडर को जेल में डाल देते हैं और उसकी पार्टी को बंद करना शुरू कर देते हैं तो वो डील कर लेता है। ये हमारी तारीख के अंदर हर शख्स ने किया। आप 1960 से ऑनवर्ड्स आप ये कहानी चलानी शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने उस रिवायत को फॉलो नहीं किया। हमारी पाकिस्तान की रिवायत बार बार बातचीत का नहीं कह रहे। सॉरी नहीं सॉरी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन बातचीत का कह रहे हैं। 10 दफा हुकूमत खुद होती है और 10 दफा हुकूमत खुद आके नहीं 10 दफा हुकूमत खुद आके बात कर चुकी है कि उनको ऑफर दी गई कि आप खामोश हो जाए, मनी गाल आ जाए। ये है एनआरओ, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। हमारी पार्टी की, हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री ये कहती है कि जब रियासत किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो जाए उसकी पब्लिक सपोर्ट भी खत्म हो जाती है। जब रियासत ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से हाथ उठा लिया उसकी पब्लिक सपोर्ट भी उस वक्त के अंदर खत्म हो गई। आप भुट्टो साहब के बाद की बेनजीर भुट्टो साहिबा की रेजिस्टेंस भी देख लें। 85 तक, 79 के बाद से 85 तक जब तक वो वापस नहीं आई, लोगों ने भी किस तरह आई, और 85 में भी किस तरह आई, जब तक रियासत की हवा नहीं चली, लोगों ने साथ सपोर्ट नहीं दिया। उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 2008 के अंदर भी जब वो आई उस वक्त भी एक रियासत की नॉर्ड थी साथ, लोग गो एड के बाद जी ना सिर्फ मुशर्रफ साहब के, कॉन्डोलीसा राइस ने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उसके अंदर एक अमेरिकन सेटलमेंट की भी कहानी थी। हम नहीं कह रहे, उनकी किताब में लिखा हुआ है। ये तमाम रिवायात 2022 के बाद दुरुस्त नहीं साबित है। 2022 के बाद लगा ये कि रियासत ने कहा ये फलां शख्स बलवाई भी है। लेट्स से मैं रियासत नहीं कहता, हुकूमत वक्त जिसके अंदर रियासत के इदारे भी साथ शामिल थे, FIA, इंटीरियर, दीगर चीजें, लेकिन लोग फिर भी उस पार्टी को किसी वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। आप ओवरसीज को देख लें तो कर रहे हैं। ये जो रेमिटेंसेस की जो उन्होंने, मेरा ख्याल है बहुत फर्क पड़ेगा अगर खुदा न खास्ता ये होता है। वोट बैंक PTI का बहुत ज्यादा है। लेकिन आप तारीख में कोई ऐसा और जगह नहीं देख सकते कि रियासत कहे कि फलां पार्टी, वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो जिसको रियासत ने एक लम्हे में कहा, BLA हो, दीगर पार्टीज हो, कि ये हमारे खिलाफ है। और ओवरसीज डायस्पोरा भी और पाकिस्तानी भी कहें कि नहीं, हम में से बहुत सारे लोग इसके साथ हैं। बहुत रिवायात 2022 के बाद टूटी हैं हमारी रिवायती सियासत की, जिस वजह से मेरे ख्याल में इस दफा जो पावर की नेगोशिएशन है वो ब्रूट पावर नेगोशिएशन होगी। और ब्रूट पावर नेगोशिएशन से मेरा मकसद है कि एक साइड, अब अगर मुझे आप इजाजत दें तो मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। एक जुमला बस कहूंगा। अच्छी बात है कि आपकी ब्रेक आ गई, इस पे वैसे भी ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। एक साइड के पास जो चीज मयसर है वो उससे हमला कर रही है, बंदूक हो, गैस हो, टीयर गैस हो, कुछ और हो। और दूसरी साइड के पास जो चीज मयसर है ना, कि हम फलां चीज का बॉयकॉट कर देंगे, सिविल नाफरमानी कर देंगे, ओवरसीज को कह देंगे, वो अपनी पूरी फोर्स यूज कर रहे हैं। कितना ही अच्छा हो कि रियासत और ये वाली पार्टी जिसके पास ये पब्लिक सपोर्ट है किसी चीज पे इकट्ठे हो जाएं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। बिल्कुल, इससे ज्यादा खूबसूरत कोई बात तो हो भी नहीं सकती है कि सब एक टेबल पे बैठे और पाकिस्तान के मफाद की बात